डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी 86। आज हम करेंगे औसत के कुछ क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, तीन संख्याएं ए बी सी दी गई हैं और इस प्रकार दी गई कि a प्लस बी बराबर 5, बी प्लस सी बराबर 7.5 तथा c प्लस ए बराबर 8.5 दिया गया है। इन संख्याओं का औसत क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 3.5। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमारे पास दिया गया है a प्लस बी बराबर 5। इक्वेशन नंबर 1 इसको रख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 b प्लस सी बराबर 7.5। इक्वेशन नंबर 3 सी प्लस ए बराबर 8.5। तीनों को जोड़ने पर, तो तीनों को जोड़ने पर देखिए हमारे पास संख्याओं में ए 2 बार दिया गया है, बी भी 2 बार दिया गया है, सी भी 2 बार दिया गया है। तो इनकी संख्या 2 है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। और राइट साइड जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है 21। राइट साइड में 21 प्राप्त होता है। अब देखेंगे 2 जो है वो यहाँ पर गुणा में है और दूसरी साइड ये जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर आ जाता है हमारे पास 10.5। अतः तीनों जो संख्याएं हैं a प्लस ए बी सी, इनका औसत निकालेंगे। औसत निकालने के लिए हम 10.5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा निकल करके 3.5। तो ये ऑप्शन नंबर सी था हमारा 3.5। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी 3.5 हमारा आंसर था। क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 अंकों का औसत 40 है, 3 अंकों का औसत 40 है। उनमें से पहला अंक अन्य दोनों अंकों के योग का 1/3 है। तो पहला अंक बताइए क्या होगा? पहला अंक होगा 30। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। माना अन्य दोनों अंकों का योग, 2 अंकों का योग x मान लेते हैं, इसलिए पहला अंक क्या होगा? पहला अंक इन्होंने शर्त दी हुई है कि अन्य 2 अंकों के योग का 1/3 होगा। तो 3 से इसको भाग लगा देते हैं तो पहला अंक हमारे पास आ जाता है x/3। प्रश्न के अनुसार हम क्या करते हैं, तीनों अंकों को जोड़ लेते हैं। पहला अंक हमारे पास x/3 है, अन्य 2 का योग हमने मान लिया x है, टोटल 3 अंक हो गई। और 3 अंक का जो योग है वो हम ऐसे निकालेंगे 40 को 3 से गुणा करके। 40 औसत है और अंक हमारे पास 3 है तो 40 को इससे गुणा कर देते हैं 3 से। ऊपर देखिए औसत जो है वो 40 दिया गया 3 अंकों का। यदि गुणा कर देते हैं दोनों की तो हमारे पास कुल अंक आ जाते हैं। और ये दिया गया था पहला अंक अन्य 2 का 1/3 दिया गया था। तो ये प्रश्न के अनुसार हम इसके ऊपर शर्त अप्लाई कर देते हैं। तो x/3 प्लस x बराबर 40 गुणा 3। तो 4x ये टोटल हो जाता है 4x/3 और 40 की 3 के साथ गुणा। अब क्या करते हम, 4x/3 है, 4x/3 बराबर इसकी गुणा कर देते हैं 4 × 12, 120 आ जाता है। और x इधर रह जाएगा, 4/3 जो है उधर दूसरी तरफ जा करके पलट जाएगा। 120 गुणा 3, 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। 4 से काट देते 4 × 12 और 3 की इसके साथ गुणा कर देते हैं 30 × 90। ऊपर 30 और 3 बचता है, इनकी गुणा करने पर हमें 90 प्राप्त होता है। तो हमारे पास जो गुणा करने पर मिलता है वो 90 मिलता है। x की वैल्यू जो है 30 × 90 हो जाती है। तो आगे क्या करते हैं हम, हमारे पास x की वैल्यू 90 आती है। 90 क्या है? 90 x है और x क्या था? अन्य 2 अंकों का योग था। तो प्रथम अंक निकालने के लिए
क्या करते हम, प्रथम अंक निकालने की शर्त थी x/3, यानी अन्य दो अंकों के योग को 3 से भाग कर दीजिए। तो ये शर्त थी। तो 90 को हम क्या करते हैं, 3 से भाग लगा देते हैं। तो 90 को 3 से भाग करने पर हमारे पास 30 आ जाता है। तो पहला जो अंक है वो 30 है। शर्त थी हमारे पास, ऊपर देख सकते हैं क्वेश्चन में, कि यदि हम अंकों के योग को, पहला अंक जो है वो अन्य दोनों के योग का 1/3 है। तो 1/3 है, हम क्या मान कर चले थे, अन्य दो अंकों का योग x मान करके चले थे। x की वैल्यू हमारे पास 90 आई थी। और यदि 90 को हमें गुणा कर दें 1/3 से या 3 से भाग कर दें, बात एक ही है। प्रथम अंक x/3 था, x/3 था, तो x/3 था, तो 90/3 बराबर 30। 30 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत a है। 3 क्रमागत यानी क्रम के अनुसार आने वाली सम संख्याएं, उनका औसत a दिया गया है। यदि अगली 5 सम संख्याओं को शामिल कर दिया जाए, इसमें अगली 5 सम संख्याएं और शामिल कर दी जाएं, तो इन 8 संख्याओं का औसत क्या होगा। पहले 3 थी, 8 इसमें शामिल कर दी, 5 इसमें शामिल कर दी गई, टोटल हमारे पास 8 सम संख्याएं होगी। क्रमागत आने वाली 8 सम संख्याएं हो गई। इसका आंसर जो है वो सी होगा, a+5। तो देखिए कैसे हल करते हैं इसको, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। माना 3 क्रमागत सम संख्याएं क्रमशः x+2 और x+4 है। क्या करते हैं, शुरुआत में 3 संख्याएं दी गई थी और उन 3 क्रमागत यानी क्रम के अनुसार आने वाली सम संख्याएं, उनको मान लेते हैं। पहली x है, सम संख्याएं क्या होती हैं, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे होती हैं। यानी अंतर कितना होता है, 2 का अंतर होता है। एक सम संख्या जैसे दूसरी सम संख्या आएगी तो इन दोनों में 2 का अंतर मिलेगा। तो हम भी इसी तरह मान लेते, पहली मान ले 2 है तो दूसरी 4 होगी, यानी 2 + 2 होगी, यानी इसमें 2 ऐड हो जाएगा। तो ये हो गई x+2। और उससे नेक्स्ट निकालेंगे तो फिर अंतर कितना आ जाएगा, 4 का अंतर आ जाएगा, तो x+4 यानी 6। जो अगर यदि हम संख्या 6 लेते हैं तो पहली और तीसरी संख्या के बीच में अंतर 4 का हो जाएगा। 2 और 6 के बीच में अंतर जो है वो 4 का है। तो इसलिए हम x+4 तीसरी संख्या लेते हैं। तो इस तरह से तीनों को यदि जोड़ दें और 3 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास औसत निकल कर आ जाएगा। औसत निकल करके आ जाएगा तीनों संख्याओं का। तो 3x और 2 और 4 6, टोटल आ गया 3x+6। इसको हम a मान लेते हैं, किसके बराबर मान लेते हैं, a के। तो a बराबर आ जाएगा 3x+6। अब जो नीचे जो 3 था उसकी गुणा कर देते हैं a के साथ, क्योंकि ये भाग में था और दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। ये जो ऊपर वाला जोड़ है वो ये आ गया और 3 की गुणा होकर के ये 3a आ गया। 3a के बराबर ये आ जाता है, इक्वेशन ये बन जाती है हमारी। अब 3 से दोनों तरफ भाग लगाएंगे। यदि 3 से दोनों तरफ भाग लगाएंगे तो हमारे पास क्या निकल कर के आएगा, तो हमारे पास आएगा x+2 बराबर a। अब 2 को हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, a की तरफ, माइनस का हो जाएगा, यहाँ प्लस का था और दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। x बराबर a-2 हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई a-2। तो इस तरह से x की वैल्यू निकाल लीजिए। अतः अगली 5 विषम सम संख्याओं को शामिल करने पर कुल 8 सम संख्याओं का औसत आ जाएगा। यदि हम इसमें 5 अगली सम संख्याएं और शामिल कर देते हैं तो टोटल हमारे पास संख्याएं 8 हो जाती हैं। तो अगली 5 सम संख्याएं जोड़ेंगे, x+2, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह से सभी सम संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं, 8 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास 8 सम संख्याओं का औसत निकल करके आया कितना, 8x+56 और नीचे 8 से डिवाइड करेंगे, यह निकल करके आता है x+7। अब x की वैल्यू रख देते हैं, x की वैल्यू a-2 निकल करके आई थी ऊपर, तो ये रखने पर a-2 ऊपर निकल करके आया था +7।
7 में से 2 को घटा लीजिए, a+5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से 8 जो पहली सम संख्याएँ थी उनका हमने औसत निकाल दिया। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है। ट्रिक देखिए, 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत मान लीजिए a है, इसलिए बीच वाली संख्या अर्थात दूसरी क्रमागत सम संख्या a होगी, अगली जो दूसरी क्रमागत संख्या वो a होगी। इस प्रकार चौथी क्रमागत सम संख्या a+4 होगी। पहली क्या होगी a, फिर उसके बाद a+2, इस तरह से a+4 कौन सी होगी, चौथी संख्या होगी a+2, a+3, a+4 ऐसी संख्याएं होंगी। प्रश्न के अनुसार 8 क्रमागत संख्याएं दी गई हैं, तो 8 क्रमागत संख्याएं, इन संख्याओं को हम ऐसे लिख सकते हैं 8a+40, 8 से डिवाइड कर देंगे तो 8 से 8 कट जाएगा, a+5। हमने क्या करना है, पहली संख्या जो है वो a है, इसका औसत a है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या a+2 हो जाएगी, a+3 हो जाएगी, फिर चौथी संख्या a+4 हो जाएगी, फिर पांचवी संख्या a+5 हो जाएगी, आठवीं संख्या a+8 हो जाएगी। तो इनको सभी को हम जोड़ लेते हैं, जोड़ करके हमें जोड़ प्राप्त होता 8a+40। 8 से इसको डिवाइड लगा देते हैं, भाग लगा दिया तो 8 से ये कट जाते हैं, 8 ऊपर से कॉमन निकाल दिया, 8 से 8 कैंसिल, a+5 आंसर आ गया। ये ट्रिक है, आसान सी ट्रिक है, आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 8 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 38.5 है। इन 8 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या पूछी गई है, तो ऑप्शन दिए गए हैं 41, 39, 42 और 45। ऑप्शन हमारा रहेगा सी 42। कैसे निकलेगा देखते हैं, इसका हल देखिए। माना क्रमागत प्राकृत संख्याएं मान लेते हैं a+1, a+2, a+7 तक। अब इनको जोड़ देते हैं और 8 से 8 संख्या हमारे पास हो गई, सबका जोड़ बराबर औसत गुणा 8। औसत को 8 से गुणा कर लीजिए, जोड़ आया 8a+28, इन दोनों की गुणा आई 308.0। अब 28 को दूसरी तरफ ले जाइए, ये घट जाएगा, 280 रह जाएगा, यानी 8 है बराबर किसके आया, 280 के। इसको 8 से डिवाइड लगा दीजिए, 8 देखिए यहाँ गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 35। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, a+7, a की वैल्यू आई 35, इसमें 7 जोड़ दीजिए, 42 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्या है, पहली 9 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 9 विषम संख्याओं का औसत पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए 9, 7, 10 और 8। ऑप्शन होगा ए 9। पहली जो 9 विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं कौन सी है, 1 + 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17। इन सबको जोड़ लेते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 संख्याएँ हमारे पास हो गई। अब इसको 9 से डिवाइड लगा देते हैं, इन सब का जोड़ 81 आता है, तो 9 से भाग करने पर 9 हमारे पास आंसर आ जाएगा।